घटना होती है 30 जून को, जब एक बड़ा गिमिक होता है इम्फाल में। चीफ मिनिस्टर के हवाले से खबर आती है कि चीफ मिनिस्टर मिलने जाएंगे गवर्नर अनुसुईया उइके से, उनसे टाइम लिया है। यहाँ दिल्ली में खबर चली कि उन्होंने रिज़ाइन करने का मन बना लिया, लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उनके घर के बाहर लोग इकट्ठा होते हैं और उसमें कुछ महिलाएं उनका इस्तीफा लेके फाड़ देती हैं, जिसके बाद वो कहते हैं कि अब लोग मुझे चाहते हैं कि वो इससे दुखी होंगे तो मैं इस्तीफा नहीं देता। 30 जून की जो घटना आपने की, जो रेजिग्नेशन ड्रामा हुआ कि इस्तीफे का एक तरह से ड्रामा होता है बीरेंद्र सिंह का, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इम्फाल में एक अखबार है, उस अखबार के जो संपादक है वो इंडिपेंडेंट एमएलए बन गए। और वो जो है उनसे मुझे निशिकांत जी जो है उनसे मुझे खबर आती, दैट्स राइट, उनसे मुझे खबर मिलती है उसी दिन सुबह कि हमारी एक बड़ी हेडलाइन है कि मुख्यमंत्री इस्तीफा देने जा रहे हैं। वो समय भी मुझे बताते हैं कि 11 बजे वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। पूरा माहौल एक तरह से बन रहा है कि उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, गवर्नर से उन्होंने अपॉइंटमेंट लिया है, सब कुछ तय है। अब धीरे धीरे 11 बजे के बाद वो पुश बैक होता है 1 बजे, फिर कहा जाता है 3 बजे, फिर 6 बजे। और उस पूरे घटना के बीच में, जैसे आपने कहा, मैतेई समाज की महिलाएं जो है वो घेर लेती है मुख्यमंत्री को और कहा जाता है कि वो एक्सेप्ट नहीं करेंगी और मुख्यमंत्री वापस अपने घर चले जाते हैं। तो मैंने निशिकांत जी को फोन किया तो वो हंसने लगे। उसने कहा, देखिए मैं क्या कहूं, हमारी खबर तो थी सुबह ये दिल्ली में भी खबर चली थी, केवल इम्फाल में नहीं, ये खबर दिल्ली में भी चली थी कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दे सकते हैं। अच्छा सर, ये हो सकता है क्या कि कोई बीजेपी चीफ मिनिस्टर, जब जो पार्टी डिसिप्लिन अभी हम देख रहे हैं, विदाउट ब्लेसिंग्स फ्रॉम द सेंट्रल लीडरशिप ऑफ द पार्टी, डिसाइड करे इधर टू रिजाइन और नॉट टू रिजाइन? सवाल ही नहीं उठता। ये पूरा किया गया, वो दिल्ली और इम्फाल साथ में जुड़कर ये किया गया कि हम एक रेजिग्नेशन ड्रामा करें ताकि जनता को लगे कि देखिए बीरेंद्र सिंह के बगैर मणिपुर नहीं चल सकता, वो केवल एकमेव नेता है, वो जनता के नेता है। और इसका आप पैरेलल भी है, ऐसा नहीं है कि पहली बार, 2002 में भी तभी हुआ था। तब आपको जानते मोदी जी ने अपने इस्तीफे की पेशकश की थी, अंत में पार्टी ने तब कहा था गोवा में जब नेशनल एग्जीक्यूटिव हुई थी दंगों के बाद, नहीं आप इस्तीफा नहीं दे सकते, आपके बगैर और कोई नहीं चला सकता। यही हुआ बीरेंद्र सिंह के साथ। और बीरेंद्र सिंह अब कह रहे हैं, अभी कुछ मिनटों पहले मेरे एक दोस्त थे, उनके बात की फोन पे, तो उन्होंने कहा कि मेरे जो पॉलिटिकल प्रतिद्वंदी हैं मणिपुर में, मेरे पॉलिटिकल प्रतिद्वंदी है, वो मुझे फिनिश करना चाहते हैं। और 2 कारण दिए उन्होंने कहा कि फरवरी मार्च महीने में मैंने ये जो हिल डिस्ट्रिक्ट है, ट्राइबल एरियाज है, वहां पॉपी कल्टीवेशन और ड्रग के खिलाफ बड़ी मुहिम चलाई थी और ये लोग जुड़ गए हैं कुछ नेताओं के साथ कि इनको निकालना है क्योंकि बीरेंद्र सिंह ड्रग माफिया के खिलाफ लड़ रहे हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है? सही है कि इस तरह का ड्राइव हुआ था, लेकिन क्या ये पूरी तरह से लिंक हुआ है जो अभी हो रहा है, इस पर सवाल है, इस पर क्लैरिटी नहीं है। दूसरी बात उनका कहना था कि कुछ लोग बीजेपी में अंदरूनी फैक्शनलिज्म में चुनाव के बाद कहना, 2022 का चुनाव जब हुआ और बीरेंद्र सिंह को बड़ी मेजोरिटी पर मिली, कुछ जो वहां के बीजेपी के पुराने नेता थे, क्योंकि बीरेंद्र सिंह तो आए कांग्रेस से, वो पुराने नेता चाहते थे कि कम से कम अब उनका भी नंबर आए और उनको लगा कि बीरेंद्र सिंह की अब इतनी बड़ी मेजोरिटी हो गई है कि हमारा नंबर तो आना ही नहीं है। उन लोगों ने एक तरह से ये साजिश करके पूरी तरह से बीरेंद्र सिंह को हटाने के लिए ये मुहिम छेड़ी है। अब इस पे कैसे विश्वास होगा? जो असलियत ये है कि सिचुएशन ऐसी आ गई उस कोर्ट ऑर्डर के बाद, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, कुकी वर्सेस मेतेई जमीन पर हो जाते हैं और बीरेंद्र सिंह को की सरकार को एक तरह से मेतेई समाज का प्रोटेक्टर माना जाता है। उसको एक तरह से उनकी एक पॉलिटिकल इमेज बन जाती है, एक आइडेंटिटी बन जाती है जिसका उन्होंने पूरी तरह से फायदा उठाया है। अब यही तो असलियत है। इसमें साजिश कितनी है, कोई ड्रग माफिया इसके पीछे है या उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी है? देखिए, हर व्यक्ति अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए काम कर रहा है
फिर वो बीरेन्द्र सिंह हो, बीरेन्द्र सिंह के प्रतिद्वंदी हो सकता है कुकी समाज के कुछ लीडर्स हो, क्योंकि 2022 में तो ये लगातार चर्चा चली थी मणिपुर के जब चुनाव हो रहे थे कि उस समय कई इन ग्रुप्स के साथ डील हुई है, क्योंकि नागा एरियाज और कुकी एरियाज में अगर आपको पूरी तरह से बहुमत चाहिए तो आपको कई ग्रुप्स के साथ डील करना पड़ता है। तो वो डील्स हुई थी। अब वो डील्स किस हद तक सफल हुई थी, इस पर भी सवाल था। और क्या इन लोगों ने बीरेन्द्र सिंह पर प्रेशर डालने की कोशिश की या उनकी सरकार को कमजोर करने की कोशिश की? तो एजेंडा बहुत हो सकते हैं, कई ग्रुप्स या कई इंडिविजुअल्स के एजेंडा हो सकते हैं बीरेन्द्र सिंह को कमजोर करने। इसमें ये जरूर हो सकता है, लेकिन बीरेन्द्र सिंह खुद मुख्यमंत्री हैं और गृह मंत्री हैं। उनकी जो जवाबदेही है, उन्होंने जिस तरह से वो रेजिग्नेशन ड्रामा उस दिन किया, ये भी सच्चाई है लोगों के सामने। और क्या इस ड्रामा में आप कह रहे हैं दिल्ली को इसके बारे में मालूम नहीं था? हो ही नहीं सकता है। मुझे नहीं लगता बीरेन्द्र सिंह इतना बड़ा कदम उठाते कि वो गवर्नर के पास जाते, क्योंकि उनका कॉन्शियंस उनकी अंतरात्मा उनको सुबह कहती है नहीं आज मुझे इस्तीफा देना है। हो ही नहीं सकता। ये रेजिग्नेशन ड्रामा किया गया ताकि वो अपनी एक तरह से मजबूती लोगों के सामने दिखाएं। ये हकीकत। मतलब मैंने ये सवाल इसीलिए पूछा सर, क्योंकि अब जो चैटर है उसमें हर तरह की बात चलती है। एक तो ये चलता है कि जो जैसे 355 को लेके आप कह रहे थे कि तब ये डिसाइड किया गया कि नहीं अभी ये बहुत अच्छा मैसेज नहीं जाएगा, अभी जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको आप करने दीजिए, एक एडवाइजर भेज दीजिए टू हेल्प हिम और कंटिन्यू करते रहिए। लेकिन बाद में जब फाइनली एक कॉल लेने की बात आई तो चीफ मिनिस्टर ने कर दिया डबल क्रॉस। ये लोग भी सवाल पूछते हैं और इसीलिए हमने कहा कि ये बीजेपी के अंदर इस तरह से कोई एक चीफ मिनिस्टर डबल क्रॉस करे, ये बहुत मुश्किल लगता है। नहीं निखिल, मैं एक बात कहूं, आपने कुलदीप सिंह का जिक्र किया। जितने भी आईपीएस ऑफिसर से मैंने बात की वो कहते हैं ही इज अ वेरी फाइन ऑफिसर, बहुत अच्छे ऑफिसर हैं। उनकी काफी पकड़ है इन तरह की सिचुएशंस को हैंडल करने में। सीआरपीएफ से भी पहले जुड़े हुए हैं, उन पे पास अमित शाह बहुत विश्वास करते हैं, गृह मंत्री का विश्वास है। उन्होंने सिचुएशन को काफी हद तक कंट्रोल में लिया। देखिए ये घटना जो हुई, जो वायरल वीडियो, वो 4 मई की हुई है। ज्यादातर जो घटनाएं हुई वो 3 और 4 की हुई, जो भयानक घटनाएं हुई। उसके बाद फर्स्ट वीक ऑफ जून में भी कुछ घटनाएं हुई, अमित शाह वहां गए थे। उसके कुछ दिनों बाद कुछ मंत्रियों के घर पर हमले होते हैं, वहां के एमपी के घर पर हमले होते हैं। लेकिन कुलदीप सिंह इज अ गुड ऑफिसर और उनको चार्ज दिया गया। लेकिन क्यों दिया गया? क्योंकि वहां की पुलिस यंत्रणा, और यह घटना पुलिस यंत्रणा के टाइम पे हुई है, पूरी तरह से फेल हुई थी और उन्होंने पक्षपात किया। यह असलियत है कि जब मेरी जो दोस्त है उनके जो घर इंफाल में जलाया गया, वो चीफ मिनिस्टर के कुछ किलोमीटर के दूरी पर है, और वहां के घर में जो बड़ी कॉलोनी थी वहां टारगेटेड अटैक्स हुए घर में। अब वहां कुकी समाज पर हुए, कुछ जो चुराचांदपुर में है वहां मेकई समाज पे हुए। मैं समझता हूं ये कोई एक तरफा नहीं है। ये हमें जानना चाहिए कि केवल ये लड़ाई जिस तरह से सोशल मीडिया पर चलती है, लगता है एक समाज वही वीडियो डालता है जो उनके एजेंडा को सूट करता है, उनका एजेंडा, उनका नैरेटिव सूट करता है। दोनों तरफ हिंसा हुई है। लेकिन ये बात साफ है कि पुलिस यंत्रणा खास करके मई के पहले हफ्ते में पूरी तरह से विफल हुई, और उनको बचाने के लिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये लोगों का अरेस्ट नहीं किया गया या उन पर कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि आप लोकप्रियता अपनी बढ़ाना चाहते थे। असलियत ये है कि आपने उस दंगे का इस्तेमाल किया अपनी राजनीतिक पकड़ बनाने। सर अभी आपको एक ऑफ रैम्प क्या लगता है, मतलब एक प्योरली एक पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव से दोनों तरह के डिमांड्स हैं। एक डिमांड है जो कुकीज़ की तरफ से है, बाकी जो प्रेशर ग्रुप्स हैं वो भी डिमांड कर रहे हैं कि जब तक आप चीफ मिनिस्टर को रिमूव नहीं करेंगे हम बातें नहीं करेंगे। जो यहाँ से डेलीगेशन गया उनसे भी मिलने से उन्होंने इनकार किया, और कुछ मैतेई गुटों ने भी कहा कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद द चीफ मिनिस्टर। एक पक्ष है जो हटाना चाहता है, वो चाहता है कि इनको आप रिमूव कर दीजिए, चाहे प्रेसिडेंट रूल लगाइए चाहे रिप्लेस कीजिए। और दूसरा पक्ष ये भी है जो ये कहता है कि नहीं, अभी क्योंकि बीरेन्द्र सिंह
पिछले टेन्योर से इस टेन्योर तक के आ गए हैं, उन्हें थोड़ा आइडिया है कि एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से काम कर रहा है। अभी क्राइसिस के बीच में से अगर हम उनको रिमूव कर देंगे तो वो कटी पतंग की तरह हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन। आपके हिसाब से एक पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव से क्या रास्ता है सेंटर के पास? क्योंकि सेंटर से बार बार पूछा जा रहा है कि बीरेन्द्र सिंह जो कर रहे हैं वो सही या गलत, लेकिन आप क्या सोचते हैं उनके बारे में? देखिए निखिल, बहुत आसान नहीं है बीरेन्द्र सिंह को हटाना। जब आपकी इस तरह की इमेज एक बन जाती है कि आप एक लार्जर देन लाइफ फिगर बन जाते हैं एक महत्वपूर्ण समुदाय के लिए, एक मेजॉरिटी समुदाय के लिए, फिर आपका हटाना आसान नहीं है, एक वैक्यूम रह जाता है। ऐसा भी है, मुझे कहा जाता है कि कोई इमीडिएट कोई उनके लिए रिप्लेसमेंट भी नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति जो तुरंत उनकी जगह आ जाए। प्रेसिडेंट रूल एक ऑप्शन था, इसमें कोई दो राय नहीं है, और जो मेरी जानकारी है इसके बारे में बात हुई थी एंड में, लेकिन जिस तरह से बीरेन्द्र सिंह ने अपनी सिचुएशन धीरे धीरे और मजबूत कर ली, वो ऑप्शन भी सरकार ने सोचा सही ऑप्शन नहीं होगा, मैतेई समाज में इसका बैकलैश हो सकता है। तो ये कहना कि केवल उनके रिमूवल से स्थिति बदल जाती, जो बात दोनों कौशिक ने बड़ी अच्छी तरह से की, सिविल सोसाइटी की भी एक जिम्मेदारी है, केवल स्टेट के लेवल पर किसी को हटाना। और इसमें एक आखिरी बात मैं जोड़ूंगा कि आज जब कांग्रेस कहती है कि इनको हटाइए, आप सोचिए 2016 में इसी चुराचांदपुर में लंबा 1 साल का एजिटेशन चला था, 9 लोगों की पुलिस फायरिंग में मौत हुई थी, उनके बॉडीज जो थे उसी हॉस्पिटल में रखे गए थे। प्रोटेस्टर ने कहा था जब तक ये इनर लाइन परमिट जो है ये हटाया नहीं जाएगा, ये इनर लाइन परमिट लाया नहीं जाएगा, हम आंदोलन करते रहेंगे। और वही बॉडीज जो थी, जो मृत्यु, जो 9 लोगों को मारा गया था, उनकी बॉडी हॉस्पिटल में कई महीनों तक रखी गई, तब कई महीनों तक बंद था। तब क्या हुआ? तब आपने इबोबी सिंह को हटाया नहीं ना? क्या कांग्रेस ने कहा कि नहीं चलिए इबोबी सिंह को हटाते, किसी और को बनाते? नहीं बना पाए, क्योंकि इबोबी सिंह तब तक कांग्रेस के एक में नंबर 1 नेता थे। उन्होंने अपनी एक पकड़ बना ली थी, 3 बार मुख्यमंत्री रहे थे। वही जो इबोबी सिंह ने कांग्रेस में पकड़ बना ली थी, उसी तरह से अब बीरेन्द्र सिंह ने अपनी पकड़ बीजेपी में बना ली। वो अभी अपने आप को एक तरह से इंडिस्पेंसेबल कर रहे हैं, अपने आप को बीजेपी के लिए। तो बीजेपी को उनको हटाना इस समय मुश्किल है, और केवल उनको हटाने से कुकी समाज में कुछ हद तक आप कह सकते हैं एक यू विल सेटिस्फाई दैट, उनको आप संतुष्ट करेंगे। लेकिन मैतेई समाज का क्या? वो कहेंगे कि सेंटर हैज सकम टू प्रेशर फ्रॉम कुकीज। तो आपको हीलिंग टच लोगों को साथ, सिविल सोसाइटी के साथ बैठकर करना पड़ेगा। ये बात अब बीरेन्द्र सिंह को भी पता चली। अब जिस तरह के लोगों को वो फोन कर रहे हैं, जो मेरी जानकारी है, उनको भी कहा गया है कि देखो ये केवल डंडे से नहीं चलेगा, आपके जो लोकल मिलिशिया जो चल रहे हैं वो अब उससे आपका काम नहीं चलेगा, उनकी वजह से आपकी रेपुटेशन बिल्कुल खराब हो गई है। जिस तरह से आपने ये जो विजिलेंटे ग्रुप्स हैं उनको आपने खुलेआम की छूट दे दी, अब आपको कुकी समाज से बात करनी पड़ेगी। तो उनको भी अब पता चला है कि एक तरह से अगर उनको उनको अपनी कुर्सी बचानी है, उनको सबको साथ लेकर काम करना पड़ेगा। ये पहले होना चाहिए था। ऑल पार्टी डेलीगेशन अभी तक मणिपुर नहीं गई। इसी तरह से जब हिंसा वाजपेयी जी के जमाने में हुई थी, वो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजी थी, सब साथ गए थे। अब क्या हो रहा है? वो होता ही नहीं है। ये एक वैक्यूम तैयार पिछले 77 दिन से कि किसी ने ठोस कदम नहीं उठाया है, जिससे वाकई जनता के दिलों को, आपको जनता के अब दिलों, जब ये वायरल वीडियो चलता है तो वो आक्रोश जो है उसको कैसे आप कम करोगे एक समाज में? और दूसरे समाज के पास भी इसी तरह के वीडियो है कि किस तरह मैतेई के खिलाफ अत्याचार हुए हैं। तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, जिसमें अब कोई सिल्वर बुलेट नहीं है। अगर आप प्रेसिडेंट रूल का ऑप्शन 3 महीने, एक एमएलए मुझे कह रहा था कि कम से कम 3 या 4 महीने के लिए प्रेसिडेंट रूल लगाइए, उससे केंद्र और वहां की यंत्रणा पर पूरी तरह, केंद्र को पूरी यंत्रणा पर काबू मिलेगा। वो एक स्टेप है। हमारे नेता सब चीज खराब कर लेते हैं और फिर आर्मी को आना पड़ता है, क्योंकि आर्मी की कम से कम एक मोर न्यूट्रल इमेज है।